औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर अहमद किरमानी, टीचर GPS शानू, ज़ोन मावर। आज हम 5वीं जमात का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो पिछला सबक पढ़ा, हमारा मौजू था, उसका सबक का नाम था बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके सवालात के जवाब भी हमने लिखे। तो आज हमें नया सबक पढ़ना है जिसका नाम है लद्दाख से एक ख़त। लद्दाख से एक ख़त। यह लद्दाख से ख़त लिखा गया है, दोस्त ने अपने दोस्त को लद्दाख से ख़त लिखा है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसने अपने दोस्त को इस ख़त में क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों, पहले ऊपर चंद अल्फाज हैं, इनके माने मैं समझाऊंगा। तूल अर्ज़, तूल अर्ज़, तूल अर्ज़ का मतलब है लंबाई चौड़ाई, फैलाव। सरपरस्त, परवरिश करने वाला, सरपरस्त परवरिश करने वाला। मुजस्मा, बुत। अनमोल, कीमती। थंका, गुम्पा में रखे गए झंडों को थंका कहते हैं। क्योंकि हमें आज एक मज़हब के बारे में यहाँ पढ़ना है कि लद्दाख में ज़्यादातर कौन सा मज़हब है, बौद्ध मज़हब। तो इसी के बारे में हमें इस खात में पढ़ना है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ। तूल अर्ज़, लंबाई चौड़ाई। सरपरस्त, परवरिश करने वाला। मुजस्मा, बुत। अनमोल, कीमती। थंका, थंका झंडे को कहते हैं, जो गुम्पा में रखे जाने वाले झंडे, उनको थंका बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज सबक का आगाज़ करते हैं। लद्दाख से एक ख़त। ये ख़त लेह से लिखा गया है। लेह, 22 जुलाई 2017 ईस्वी। प्यारे सजाद, अस्सलामु अलैकुम। आपका ख़त मिला। ये लेह से 22 जुलाई 2017 को लिखा गया ये ख़त किसके नाम, प्यारे सजाद के नाम पर लिखा गया है। तो पहले ख़त में ये ख़त की लिखने के आदाब हैं। पहले सलाम, अस्सलाम अलैकुम। आपका ख़त मिला कि ये अपने दोस्त को लिखता है कि आपका ख़त मुझे मिला, यादआवरी का शुक्रिया, आपने मुझे याद किया है, इसके लिए शुक्रिया। आपने अपने ख़त में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं, क्योंकि आपने इस ख़त में लद्दाख के बारे में, उस ख़त जो मैंने वसूल किया, उस ख़त में आपने लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे थे। चंद सवालात का जवाब मैं इसी ख़त में देने की कोशिश करूँगा। तो इसी ख़त में जो मैं आपके नाम इरसाल कर रहा हूँ, जो आपके नाम लिख रहा हूँ, मैं इसी ख़त में ये जवाब देने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख के तूल अर्ज़ में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह जगह खानकाहें बनाई गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लद्दाख के तूल अर्ज़ में, लद्दाख के लंबाई चौड़ाई या फैलाव में, पूरे लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए खानकाहें बनाई गई हैं। वो जगह जहाँ पर वो इबादत करते हैं, उनको खानकाहें बोलते हैं। लद्दाख के लोग इन खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। तो लद्दाख के लोग इन खानकाहों को क्या कहते हैं? गुम्पा। क्या कहते हैं? गुम्पा। हम इन्हें बौद्ध विहार भी कह सकते हैं। हम इन गुम्पों को या खानकाहों को बौद्ध विहार भी कह सकते हैं, क्यों? चूँकि वहाँ के लोग क्या मज़हब बुद्धिस्ट मज़हब है, बौद्ध मज़हब है, तो वहाँ के लोग को बौद्ध लोग कहते हैं। तो बौद्ध विहार जहाँ पर वो लोग इबादत करते, अपने तरीके से इबादत करते हैं, वहाँ उनको खानकाहें या गुम्पा या बौद्ध विहार कहते हैं। शय, ठक्से और हेमस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। तो चूँकि वहाँ पर बहुत सारे गुम्पा है जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उनको फैलाने के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे गुम्पा बनाए गए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर 3 गुम्पा हैं, जिसका नाम इस ख़त में भी मैंने आपके नाम ये ख़त इरसाल किया, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये गुम्पों के बारे में, ये गुम्पा कैसे हैं, कि किस किस्म के बनाए गए हैं। तो शाय एक मशहूर गुम्पा है, 3 मशहूर गुम्पा, शाय गुम्पा, ठक्से गुम्पा और हेमस गुम्पा यहाँ के बहुत मशहूर गुम्पा हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक जो हमने लद्दाख के बारे में
लद्दाख से एक खत के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम इससे आगे कल पढ़ेंगे कल के सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।